नमस्कार दोस्तों, मैं कंसल्टिंग होम्योपैथ आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एपिसोड डिजीज गॉल ब्लैडर स्टोन पार्ट 2 ऑफ 2। पार्ट 1 ऑफ 2 में हमने बाइल के बारे में, गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन के बारे में और गॉल स्टोन स्टेजेस और उनके सिम्टम्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने से हमें गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होता है। ट्रीटमेंट पार्ट में होम्योपैथी और गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में जानेंगे, गॉल ब्लैडर सर्जरी और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और लास्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन के स्टेजेस और उसमें सही ट्रीटमेंट चॉइस के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं प्रिकॉशन से और जान लेते हैं कि क्या प्रिकॉशन लेने से हमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाता है। होम्योपैथी फिलॉसफी के अनुसार गॉल ब्लैडर स्टोन कोई बीमारी नहीं है, पर यह किसी बीमारी या लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट या लक्षण है, जैसे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, डायबिटीज़ होना, फैटी लीवर होना, रात में एक्सरसाइज करना, रात को जागना जिससे कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, खाना बार बार खाना, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। ज़्यादातर ये सारे कारण बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और अगर हमें गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं चाहिए तो हमें इन बैड लाइफस्टाइल को तुरंत पहचान कर उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए। जैसे कि खाना बैलेंस में खाएं ताकि खाना बॉडी में जमा ना हो, खाना बार बार न खाएं, फैट की मात्रा खाने में कम रखें, एक्सरसाइज सनलाइट में करें, रात में नहीं, नींद रात में अच्छे से लें। ये सारी चीज़ें 3 आहार मंत्र लाइफस्टाइल से आसानी से मैनेज हो जाता है। ये लाइफस्टाइल आपके फूड को बैलेंस में रखता है ताकि खाना शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल बनकर ना जमा हो। 3 आहार मंत्र आपके एक्सरसाइज और स्लीप को भी मैनेज करता है ताकि आपको इनका पूरा फायदा मिले और आप कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, मोटापा, डायबिटीज़ ऐसे कई अन्य बीमारियों से बचे रहे, और साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन से। अब आता है ट्रीटमेंट पार्ट। गॉल ब्लैडर स्टोन तब बनता है जब हमारे लीवर या गॉल ब्लैडर के फंक्शन और बॉडी प्रोसेस इस हद तक खराब हो जाते हैं कि इसे अब कोई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या डाइट चेंज या एक्सरसाइज ठीक नहीं कर सकता है, पर इसे अब सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पहला होम्योपैथी और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को जड़ से ठीक करता है, और इसलिए होम्योपैथी सबसे पहले खराब बॉडी प्रोसेस को ठीक करता है जिसके वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है। होम्योपैथी और 3 आहार मंत्र फॉलो करने से गॉल ब्लैडर स्टोन तो ठीक होता ही है, साथ में उसका रूट कॉज जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, बैड लाइफस्टाइल भी ठीक हो जाता है। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देरी से शुरू करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्प्लिकेशन स्टेज की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी में करते क्या है। गॉल ब्लैडर सर्जरी में गॉल ब्लैडर को कट करके निकाल दिया जाता है, और बाइल ट्यूब जो बाइल को लीवर से गॉल ब्लैडर तक पहुंचाता है उसे अब सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से लीवर में बना हुआ डाइल्यूट और कम पावरफुल वाला बाइल अब सीधे इंटेस्टाइन में रिलीज होने लगता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि खाना स्पेशली फैट डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जिसके कारण हमारा पेट हमेशा फूला हुआ लगता है, हमें थोड़ा खाना खाते ही पेट भर जाता है, खट्टे डकार आने लगते हैं। सेकेंड, फैट हाफ डाइजेस्टेड रहता है, जिसके कारण दिन भर डकार आना, नीचे से गैस निकलना, पेट में अजीबोगरीब या रंबलिंग साउंड आना, हमेशा हल्का सा पेट में दर्द होना। थर्ड, जो एसिड स्टमक से निकलकर इंटेस्टाइन में आ गया है वह ठीक से न्यूट्रलाइज या खत्म नहीं हो पाता है, और हमें एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो जाता है, जिसके कारण हमें चेस्ट में, गले में जलन होना, खाया हुआ खाना पेट से मुंह तक आ जाना, लाइफ टाइम एंटासिड की मेडिसिन खानी पड़ती है जो खुद कई साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं। चौथा, माइक्रोब्स, बैड बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें वर्म इन्फेस्टेशन यानी पेट में जंतु हो जाता है, जो आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा कम कर देता है, विटामिन्स, मिनरल ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इनकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में और कितनी नई बीमारियां आ गई है, और इन सब का कारण है अननेसेसरी गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो इन शॉर्ट, डिफरेंट गॉल ब्लैडर स्टेजेस जिसे हमने पार्ट 1 में डिटेल में बताया है, उसके इफेक्टिव और सही ट्रीटमेंट को जान लेते हैं। पहला है स्लज स्टेज, नो सर्जरी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल। खोले लिथियासिस स्टेज, नो सर्जरी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल।
कोलेलिथियासिस विद कोलेसिस्टाइटिस, नो सर्जरी अगर सही समय पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो। ऑब्स्ट्रक्टेड गॉलस्टोन सर्जिकल ट्रीटमेंट, नेक्रोसिस स्टेज सर्जिकल ट्रीटमेंट, रप्चर गॉल ब्लैडर स्टेज सर्जिकल ट्रीटमेंट। ऑब्स्ट्रक्टेड गॉलस्टोन, नेक्रोसिस और रप्चर गॉल ब्लैडर स्टेज ये तीनों ही इमरजेंसी स्टेज है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत तुरंत पड़ सकती है। इन सारे 6 स्टेजेस को हमने डिटेल में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। सही समय पर 3 आहार मंत्र अपनाएं जो आपके बॉडी प्रोसेस को बिगड़ने नहीं देता है और आप गॉल ब्लैडर स्टोन से बचे रहते हैं। और अगर हो गया है तो जल्द से जल्द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि आप सर्जरी से बचें। और डिटेल जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।